मार्केट्स ने दिखाई है एक वी शेप्ड रिकवरी। तो क्या ये वी शेप्ड रिकवरी टिकेगी? ऐसी ही एक वी शेप्ड रिकवरी कोविड के दौरान भी आई थी। बट क्या हालात सिमिलर है? तो हम लोग देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ईरान और यूएस के वॉर में अलग अलग खबरें आ रही है जिसकी वजह से मार्केट गिरा है खास करके। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया, बंद भी हो गया। इसराइल और लेबनान के बीच युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया। अब ट्रम्प अलग अलग बयान करते रहते हैं, हर कुछ घंटे बाद उनके अलग अलग बयान आते रहते हैं। तो ऐसे हालातों में काफ़ी मर्की क्लाइमेट है और ऐसे हालातों में सोमवार को दोबारा से ईरान और यूएस के पीस टॉक्स रिज्यूम होने वाले हैं। तो अगले हफ्ते में भी ईरान यूएस का ही वॉर छाया रहेगा, क्योंकि इसका असर पड़ता है ऑयल के ऊपर, इसका असर पड़ता है इंडियन रुपी और यूएस डॉलर के एक्सचेंज रेट के ऊपर, और जिसका असर सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। दूसरी चीज़ जो अगले हफ्ते में अफेक्ट करेगी मार्केट्स को, वो ऑब्वियसली Q4 के रिजल्ट्स आते रहेंगे, तो उसका भी असर उन कंपनीज के स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट्स पर पड़ेगा। तो निफ्टी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 24,500 का अभी भी एक रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो और 500-600 पॉइंट्स की मूवमेंट हमको मिल सकती है। 25,100 तक हमारा सफर हो सकता है। लेकिन 25,130, 25,150 ये एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है, जो क्रॉस करने के बाद फिर जो बेयर ट्रैप है वो खत्म हो जाएगा। और डाउन साइड पे जब तक हम लोग 23,850 या 23,500 के ऊपर है, तब तक हम लोग ठीक ठाक है, सेफ है। तो सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे जैसे मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले सेक्टर भी बढ़ जाते हैं। तो पिछले हफ्ते में हमने मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स और कुछ हद तक हेल्थ केयर और मेटल्स की बात की थी। तो इस हफ्ते में उसमें जुड़ेगा एनर्जी। लेकिन खतरा ये है कि अगर ये नॉन स्टॉप रिकवरी चलती रही तो हम बहुत जल्द ऐसे एरिया में पहुंच जाएंगे जहां पे वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना फिर से एक बार मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो ये है कि हम लोग कंसोलिडेट करें इसी एरिया में, बैड न्यूज़ पे ज़्यादा गिरे नहीं। तो ये शायद बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा मार्केट की रिकवरी का, क्योंकि अगर वॉर ख़त्म हो भी जाती है तब भी टैरिफ अभी भी बाकी है। तो एज ए ट्रेडर मेरा अप्रोच पिछले हफ्ते जैसा ही रहेगा कि शॉर्ट टर्म अप्रोच रखना है, शॉर्ट टर्म व्यू रखना है। ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है या फिर जिसको इससे फ़ायदा होने वाला है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। और एज ए एफ ट्रेडर फिर से वही है कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट कोई न्यूज़ आती है तो मुझे अपने पोजीशन से फटाफट बाहर निकलना है। जो डेली गैप अप गैप डाउन हो रहा है उसको गेस करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको रिएक्ट करना है। एज ए इन्वेस्टर फिर से पिछले हफ्ते की तरह है कि Q4 के रिजल्ट्स मुझे गाइड करेंगे। लेकिन अगर मेरा व्यू लंबा है 3 से 5 साल का, तब जाके मेरा बाइंग होगा। अगर मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर एज ए इन्वेस्टर मेरा मार्केट में कोई काम नहीं है, फिलहाल सिर्फ देखते रहो। तो क्या आप भी मार्केट की तैयारी करते हो, हफ्ते का प्लानिंग करते हो? अगर करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरह से करते हो।